तो दोस्तों बात करते हैं ये कपल की, ये जोड़ा की, क्योंकि अभी नई नई दुल्हन और नई नई दूल्हा है। तो बात है ये इंदौर की, इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। अभी दोनों की जल्द शादी हुई। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि अभी हाथों की मेहंदी जरा सा छूटी भी नहीं थी। तो राजा रघुवंशी बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि सोनम रघुवंशी ही मेरी पूरी दुनिया है और इतना ही मेरी यही पूरे जीवन साथी है। तो दोनों की शादी 11 मई को हो जाती है। 11 मई को शादी होने के बाद ये लोग, सोनम रघुवंशी 16 मई को एक होटल में प्लान बनाती हैं अपने आशिक और प्रेमी के साथ। जरा सा भी सोनम रघुवंशी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि इनके चेहरे के पीछे किसी आशिक और कोई प्रेमी भी हो सकता है, क्योंकि वो पति के साथ इतनी खुश नज़र आ रही थी और इतने अच्छी साज सजावट दुल्हन की तरह लग रही थी। तो सोनम रघुवंशी ने एक प्लान बनाया। उस प्लान में 3 आरोपी थे और एक मास्टरमाइंड था, उनका प्रेमी राज, क्योंकि वो राज उनके पापा की कंपनी का नौकर था। सोनम रघुवंशी अपने पापा की कंपनी में काम करती थी और बहुत ही जिम्मेदारी को संभाल रखा था, और उसी पापा की कंपनी के मालिक नौकर राज से वो प्यार भी, यानी कि अफेयर दोनों का चल रहा था। लेकिन वो ये बात अपने पिता से नहीं कह पाई और उनसे डरने की वजह से बात आगे रख भी नहीं पाई, और उनके पिता की मर्जी से उन्होंने राजा रघुवंशी के साथ बड़ी धूमधाम से शादी भी कर ली। शादी के करने के बाद ये लोग हनीमून के लिए शिलोंग गए। शिलोंग में मेघालय की घाटी पे बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है। तो दोनों लोग एक होटल में रुके। रुकने के बाद एक स्कूटी वहाँ से किराए पे ली। स्कूटी के साथ दोनों रफा होते हैं, दोनों वादियों में घूमते हैं। घूमने के बाद सोनम रघुवंशी ने राजा से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ फ़ोटो शूट करना है, कुछ रील बनानी है, तो हमें आगे भी जाना है, क्योंकि जहाँ तक स्कूटी जाती है वहाँ पे सोनम एक लाल कलर की जैकेट पहने हुए आप सब देख रहे हैं, और वहाँ पे स्कूटी पे GPS लगा होता है। तो वो स्कूटी वहीं पर खड़ी कर देती हैं और वहाँ से 25 किलोमीटर आगे वो वादियों में जाती हैं फ़ोटो शूट के लिए। तो राजा भी नई नई पत्नी है, नई नई दुल्हन है, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे चली गई। आगे में उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। राज अपने मालिक के कंपनी में बराबर काम करता रहा ताकि लोगों को शक ना हो कि इसमें राज का भी हाथ है, और वो 3 आरोपियों को वहीं से प्लान मास्टरमाइंड करके और फ़ोन से सारी प्लानिंग करके उन्होंने सोनम को भी एक नया फ़ोन, नया सिम और नया लैपटॉप दे रखा था कि इस फ़ोन और इस सिम से हमें वहाँ से फ़ोन करना, ताकि लोगों को पता न चल पाए कि सोनम किसी से फ़ोन से बात करती है, या कल को कोई हादसा खुले तो सोनम की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए। तो बहुत ही चालाकी और शातिर से काम किया गया। सोनम ने वहां पर जाकर, वहां की जो एक गुआ घाटी, एक वहां की बाजार है, वहां से ऑनलाइन एक कुल्हाड़ी मंगवाती हैं जो उनके 3 आरोपी थे। उन लोगों से कहा कि तुम राज को जान से मार दो। तो उन लोगों ने कहा कि हमें राज को मारने में डर लग रहा है, राजा रघुवंशी को मारने में डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। 20 लाख रुपए का लालच देकर उन्होंने कहा तुम इन्हें जान से मार दो। सोनम चिल्लाई। राजा रघुवंशी को लगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 लोग और आ गए। वहाँ सुनसान घाटी होती है, वहाँ पे किसी को नहीं पता चलता है कि वहाँ कोई घूमने जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस एरिया रहता है। तो राजा रघुवंशी को उन तीनों आरोपियों ने मारा, कुल्हाड़ी से सर पे और हार्ट पे उनको मार के ऊंची खाई से तीनों लोग उठा के उसमें फेंक देते हैं। लोगों को लगता है कि डेड बॉडी, कम से कम राजा रघुवंशी का वजन 60 से 65 किलो था, और मरने के बाद डेड बॉडी का वजन बढ़ जाता है। तो पुलिस को आशंका लग रहा था कि सोनम रघुवंशी एक अकेले डेड बॉडी को उठाकर इतनी ऊंची खाई से नहीं फेंक सकती है। तो जो वहाँ के NDRF टीम है या अन्य जो टीमें प्रशासन की तरफ से काम कर रही थी, उन्हें एक लोकेशन मिल रहा था कि वहाँ पे कोई नेटवर्क का काम नहीं होता, ना तो फ़ोन है ना नेटवर्क है। वहाँ पे एक फ़ोन की GPS वहाँ पे उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे कोई एक सिम यहाँ पे है नेटवर्क में, जो वहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है। जैसे ही राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है, मिलने के बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी उनके घर आती है, तो लोगों को शक हो रहा था कि शायद बांग्लादेशी कट्टरपंथी लोगों ने राजा रघुवंशी को मार के खाई में गिरा दिया है और सोनम को किडनैप करके बांग्लादेशी लोग वहां भेज दिए हैं। तो कई दिनों तक तो सोनम रघुवंशी की लाश नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पे राजा रघुवंशी, जो राज होता है, वो राज क्या करता है कि जितने दिन वहाँ पे डेड बॉडी वहाँ घर जाती है, डेड बॉडी के साथ साथ राजा, जो उसका आशिक प्रेमी है, जो आप लोग राज को देख रहे हो, ये राज उनके परिवार वालों में शामिल रहता है। उनके दुखों में भी बराबर हाथ बटाता है। उनके लोगों को जो दुख में रो रहे हैं, पीड़ित हैं, उन्हें कंधा भी दे रहा है, ताकि लोगों को शक ना हो कि राज का ही इसमें हाथ है और राज ही मास्टर प्लान है। क्योंकि सोनम ने कह रखा था राज से कि हम जब विधवा हो जाएंगे, राजा रघुवंशी की विधवा हो जाएंगे, तब तुम हमें अपने पत्नी बना लेना। तो राज जो है
वो यही प्लान कर रखा था कि कितनी जल्दी ये विधवा हो और कितनी जल्दी हमारी ये पत्नी बन जाए। सोनम रघुवंशी भी अंधी हो जा चुकी थी प्रेम में और पागल में। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि ये नौकर है और हमने जिससे शादी की है वो भी तो किसी का घर का चिराग है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सोनम रघुवंशी ने बिल्कुल प्लान इतना अच्छा से बनाया था। उन्होंने 23 मई को 1:30 बजे राजा रघुवंशी को वहाँ पे मारने के बाद खाई से गिरा दिया। गिराने के बाद दोपहर से, यानी कि एकादशी जो निर्जला व्रत होता है, कहते हैं कि साल भर में जो ये एकादशी जून में पड़ी है, इस एकादशी को जो व्रत रखता है उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सोनम रघुवंशी ने पति को मारने से पहले आधे घंटे पहले अपने सास को फ़ोन किया। सास से बताया कि हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है माँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत ही पुण्य का काम है क्योंकि ये एकादशी साल भर में एक बार आती है, इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। लेकिन सोनम रघुवंशी के दिन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा था कि हमने आज के दिन अपने पति को मारा है तो ये पाप, हमारे कष्ट सारे आज के व्रत रखने से दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने व्रत भी रखा था और उसके बाद वो तीनों आरोपी ने राजा रघुवंशी को मारा था। वहां से मार करके तीनों आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद सोनम रघुवंशी अकेली ही वाराणसी स्टेशन से जाकर के गाजीपुर पहुंच गई। तो दोस्तों, ये लग रहा है कि देखने में लगता है कि देख लो कितना सीधा है, नौकर है, और सोनम रघुवंशी ने बिल्कुल ही मास्टरमाइंड और प्लान बना था। राजा रघुवंशी को मारने के बाद राजा रघुवंशी के पर्स से ही 15,000 रुपए निकाल के तीनों आरोपियों को दिए। बोले कि जब बाद में पैसा हमें मिलेगा तो हम आप लोगों को और बाद में सेंड कर देंगे और भेज देंगे। इतनी धूमधाम से शादी हुई, घर में लाश गई, माता पिता रो रहे हैं, घर वाले चिल्ला रहे थे कि हाँ हमारा बेटा तो चलो लाश आ जाए, कहीं से कहीं हमारी बहू मिल जाए, और बहू ने कुछ और ही साजिश कर रखी थी।